अजमेर के वैशाली नगर स्थित मानसिंह होटल के पास ग्राम चौक तलेरिया क्षेत्र की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है, जिसका एसडीएम कार्यालय में मामला विचाराधीन है। जमीन को लेकर कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि ये उनकी पुश्तैनी भूमि है और जो एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिए हैं नोट डालने के, वह तहसीलदार नहीं डाल रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफियाओं की इस जमीन पर नजर है और कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसको रद्द नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या में लोग तहसीलदार से मिलने पहुंचे और ज्ञापन देकर इस जमीन पर नोट डालने की मांग रखी गई। मैंने 10 फरवरी को एक आवेदन दिया तहसील ऑफिस में कि श्रीमान हमारे जो जमीनें हैं, पुश्तैनी भूमि है जो मानसिंह होटल के आसपास है, जिसका रकबा करीबन 37 बीघा है, उसका एक हमने दावा कर रखा है एसडीएम कोर्ट में। उस दावे के अंदर हमको हमारे पक्ष में फैसला हुआ और एक ऑर्डर पास होता है एसडीएम कोर्ट से कि जो भी ये खसरे हैं, करीबन 10 खसरे हैं, इन खसरों के अंदर जब तक विचाराधीन वाद का निर्णय नहीं हो जाता है, किसी भी तरह का राजस्व रिकॉर्ड का परिवर्तन ना तो करना है ना कराना है। ये हमारे पक्ष में एक फैसला हो गया स्थगन आदेश का। तो मैंने तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दी और ये दावे की कॉपी और जो स्टे ऑर्डर की कॉपी है वो उपलब्ध कराई और मैंने निवेदन करा कि साहब ये जो हमारा स्थगन आदेश है इसका नोट जमाबंदी में अंकन करना है साहब। पर आज दिनांक तक जमाबंदी में ना तो कोई नोट लग रहा है। क्या पता तहसीलदार साहब किसी रसूखदार के दबाव में काम कर रहे हैं या किसी अन्य कोई कह सकते हैं किसी के दबाव में काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। आज भी इन्होंने हमको कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है, बस हम जांच करेंगे। तो करीबन लगभग 40 दिन के आसपास तो होने को आ गया। पटवारी ने रिपोर्ट बना के इनको सबमिट कर दी है, फिर भी ये क्यों बस या तो तहसीलदार साहब एसडीएम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, पालना नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हमको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है एसडीएम कोर्ट से, जो आज दिनांक तक प्रभावी है और जो हमारा दावा आज दिनांक तक प्रभावी है, इनकी जांच तुरंत से तुरंत कर लें कि ये दोनों आदेश आज दिनांक तक क्या प्रभावी हैं क्या, और अगर प्रभावी हैं तो नोट लगाने में इतनी आनाकानी ना करें। जब क्योंकि हमारे ही परिवार के कुछ लोग हैं, इन करोड़ों की जमीन है आज की तारीख में, उसको बेचने के ऊपर आमादा है। कल को खरीदने वाले ने अगर करोड़ों रुपए देके नोट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी जमाबंदी पेश करके जमीनें खरीदेगा, तो वो जो पैसे देने वाला है वो भी फंसेगा और फिर हमें नई न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके अंदर फिर हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए किसी का पैसा भी बर्बाद ना होए, ये जिम्मेदारी आज हम आए हैं। तो आज हम इनसे सिर्फ यही कहना है कि सर जल्द से जल्द ये नोट लगा दी जाए ताकि इन भूमि जो बची हुई भूमियां हमारी उनका बचाव हो सके। पर तहसीलदार साहब के हम जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बोल रहे हैं कितना भी समय लग सकता है, मैं पूरी जांच करूंगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो सर क्या कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा हमें आज हमने विरोध जताया, पूरे परिवार के साथ आए हूँ मैं, बच्चे सब आए हैं जो वहीं इस मामले में जब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जयपुर हाई कोर्ट से लेकर अजमेर सेशन कोर्ट और एसडीएम कोर्ट के कई आदेश हैं और जो पटवारी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जांच की जा रही है। अगर जांच में नोट डालने जैसा पाया गया तो जरूर इस जमीन पर नोट डाला जाएगा, अन्यथा जो भी कार्रवाई होगी वह कोर्ट के समक्ष रख दी जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में तहसीलदार क्या कार्रवाई करते हैं। एक परिवादी हैं शंकर सिंह रावत, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है। ग्राम थोक तेलियान के खसरा नंबर 2118, 2119, 2143, 2144, मेन 2145, 2147, 2198, 2196, 2119 व 458 पर एसडीएम कोर्ट का प्रकरण संख्या 241/99 के एक स्थगन आदेश है 25/4/2006, जिसके नोट का अंकन लगवाने के लिए प्रार्थी शंकर सिंह द्वारा आवेदन किया गया है। ये प्रकरण में अन्य न्यायालयों के भी प्रकरण है, इसमें काफ़ी हैं। इसमें माननीय राजस्व मंडल राजस्थान का भी एक नोट लगा हुआ है, RAA की भी नोट है, माननीय हाईकोर्ट जयपुर का भी इसमें एक नोट है। इसमें से 2 खसरे जो हैं वो ईडी को ट्रांसफ़र भी हैं और 20 साल पुराने स्टे के अंदराज को लेकर प्रार्थी ने लगाया है। मैटर रेवेन्यू की दृष्टि से कॉम्प्लिकेशन होने के लिए हमारे जांच का विषय है और बिना जांच के इसमें कोई भी अग्रिम कार्रवाई किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। पटवारी के द्वारा हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। विभिन्न कोर्ट केसेस को भी देखा जाएगा और वर्तमान जो स्थिति होगी
यदि एसडीएम कोर्ट का जो 2006 का जो निर्णय था, यदि आज की तारीख में प्रभावी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, नहीं होगा तो प्रार्थी को नियमानुसार सूचित किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।